लैन और मूक अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जहां मूक एक एक करके अपनी ड्रेसेस को ट्राई करती है और लैन को दिखाती है, लेकिन लैन उसे इग्नोर करता है और मूक उसका टेंशन पाने की भी कोशिश करती है। लैन मूक से परेशान होकर अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए चला जाता है। लैन अपनी टाई नहीं बांध पाता, जहाँ मूक आती है उसकी मदद करने के लिए। मूक लैन को टाई बांधते हुए उसके काफी करीब आ जाती है, तभी रूट आकर लैन को मूक से दूर कर देता है और दोनों से कहता है कि अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं आता तो तुम दोनों के बीच कुछ हो जाता। रूट मूक को वार्निंग देता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ लैन से शादी करने की इजाजत दी है, तुम उसके प्यार में मत पड़ जाना। जिस पर मूक कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन लगता है कि लैन भूल गया है कि अब उसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं लड़कों में है, तो इसे बोलो कि ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करे। जिस पर लैन कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा कि वो मूक के लिए कुछ भी फील करेगा। लैन मूक को कोसता है, जिस पर रूट कहता है कि अगर तुम्हें उससे इतनी दिक्कत है तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की। जिस पर लैन रूट को बताता है कि मूक से शादी करने के पीछे उसकी यही वजह है कि वो उसके पास रह के ये जान सके कि उसके ऊपर जो भी हमले हुए हैं उनके पीछे मूक का ही हाथ है। जिस पर रूट मूक को डिफेंड करता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, हो सकता है वो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हो। जिस पर लैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत खतरनाक लड़की है। और उन दोनों की बातें मूक सुन लेती है। लैन को कॉल आती है और वो रूट को बताता है कि वो डेट पर जा रहा है। लैन को नच का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है। लैन पुरानी बातें सोचता है कि कैसे उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था मूक की वजह से। मूक और रूट आपस में दोस्ती कर लेते हैं कि उन्हें 1 साल तक साथ रहना है। लैन नच को बता देता है कि अब वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि रूट से प्यार करता है। लैक मूक को पैसे ऑफर करती है शादी कैंसिल करने के लिए, जिसे मूक इनकार कर देती है। मूक चेक फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है, जो लैक देख लेती है। रूट पेज को अपने गार्जियन से एक एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी एज अभी 18 साल से कम है। लैन रूट के पास आता है और पेज को देखकर रूट को पकड़ के बैठ जाता है। रूट लैन को परेशान देखकर पूछता है क्या हुआ है, जिस पर लैन कहता है कि उसकी जिंदगी में जो भी चल रहा है बस उसे लेकर वो थोड़ा परेशान है। जिस पर रूट लैन को बताता है कि उसे नच पर भी शक है, वो भी लैन के ऊपर होने वाले अटैक के पीछे हो सकती है। रूट को परेशान देखकर पेज उससे प्रॉमिस करती है कि वो मूक से बात करेगी कि वो शादी तोड़ दे। पेज मूक को शादी कैंसिल करने के लिए कहती है, जिसे मूक इनकार कर देती है और इसी बात को लेकर दोनों बहनों में बहस होने लगती है। पेज मूक को सेल्फिश कह के वहां से चली जाती है और मूक पेज की बातों से डिस्टर्ब होकर रोने लगती है। लैन के पेरेंट लैन का वेट करते हैं, जो अभी तक नहीं आया हुआ होता है। रूट लैन को कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शादी के लिए लेट हो जाएंगे। और तभी लैन के फोन पर नच का कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे लैन की जरूरत है। नच लैन की जगह पोंग को देखकर शॉक हो जाती है। मूक रेडी होकर लैन का वेट कर रही होती है, तभी लैन रूट के साथ वहाँ आता है। लैन के डैड लैन से रूट को अपने साथ लाने के लिए एतराज करते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये सब छोड़ो और जाकर मूक के बगल में बैठ जाओ। लैन मूक से कहता है कि मुझे यहाँ देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है, जिस पर मूक कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम भागे नहीं। जिस पर लैन कहता है कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मूक स्माइल करते हुए कहती है चलो जो भी रीजन हो मेरे लिए फायदे का कारण बन गया। लैन के पेरेंट टाइम देखते हुए दोनों को रिंग एक्सचेंज करने को कहते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। लैन मूक का हाथ पकड़ के उसके कान के करीब जाके कहता है कि आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि तुमने खुद इसे अपने लिए चुना है। जिस पर मूक कहती है कि ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मेरे दिन बुरे हुए तो तुम भी उसमें सफर करोगे। लैन मूक को देखते रह जाता है। रूट लैन और मूक को साथ देकर सेट होने की एक्टिंग करते हुए बाहर निकल जाता है। पैच को रूट के लिए बुरा लगता है। तभी रूट को पोंग का मैसेज आता है कि उसने नच को मेडिसिन दे दी है और वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी। रूट को छींक आने से उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पेच आती है और उसे लगता है कि रूट रो रहा है। वो रूट के आंसू पोंछती है और उसे वादा करती है कि वो उसके साइड पे है, वो जब भी चाहे उससे जो भी बात कर सकता है। पेच रूट को वादा करती है कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगी और ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। रूट खुश होकर अंदर चला जाता है। मूक और लैन मैरिज एग्रीमेंट साइन करते हैं। पेच रूट को अपसेट देकर उसका हाथ पकड़ लेती है। लैन के पेरेंट्स शादी होने के बाद खुश हो जाते हैं और लैन और मूक को एक साथ रहने के लिए कहते हैं, जिस पर लैन इनकार कर देता है कि वो रूट के साथ रहेगा, लेकिन मूक लैन और रूट के साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उन दोनों का फोटो सेशन होता है, जिसमें मूक और लैन एक दूसरे से लड़ते हुए पोज देते हैं। लैन और मूक अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते हैं और वो उन्हें ब्लेसिंग के साथ साथ बहुत सारी एडवाइजेस भी देकर उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं।